जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पंचाशः सर्गः। राम रावण का घोर युद्ध, लक्ष्मण का पराक्रम और रावण की शक्ति से उसका मूर्छित होना। महोदर महापार्शवो हतो दृष्टद्वा तु राक्षसो तस्मिश निहते वीरे विरूपाक्षे महाबले अविवेश महान क्रोधो रावणम तम महाधृते सूतम सचोद्यामास वाक्यम चेद मुवाच हा। उस महासमर में महोदर तथा महापार्शव नामक दोनों राक्षसों और महाबली विरूपाक्ष को मारा हुआ देख रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और अपने सारथी को रथ हाँकने का आदेश देते हुए यह कहा, निहिताना ममात्य यानाम रुद्धस्य नगरस्य चा दुख मेशो अपनेश्यामी हत्वा। तो राम लक्ष्मणों, आज मैं राम और लक्ष्मण को मारकर अपने मारे गए मंत्रियों के और लंकापुरी के घेरे जाने के दुख को दूर कर दूंगा। सा दिशो 10 घोषेण रथ स्यातीर्थो मान नाद्यन प्रययो तृण राघवम चाभ्य वर्तत। ऐसा कह रथ में आरूढ़ महारथी रावण अपने रथ की घर घराहट से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ शीघ्र राम के सम्मुख जा पहुंचा। सा ददर्श ततो रामम तिष्ठन्तं पराजितम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विष्णुना वासवम यथा। वहां पहुंचकर रावण ने देखा कि युद्ध में कभी परास्त न होने वाले राम युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। उनके समीप उनके छोटे भाई लक्ष्मण ऐसे खड़े हुए हैं जैसे विष्णु के साथ इंद्र। सा संख्ये रमामासाद्य क्रोध सरक्त लोचनः व्यसृज्झर वर्षाणि रावणो राघवो परि। युद्ध में राम को देखकर रावण के नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गए और वह श्री राम के ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगा। शर धरास्ततो रामो रावणस्य धनुष्य च्युतः दृष्ट्वे वा पततः शीघ्रम भला जग्रह सत्वरम। रावण के धनुष से होती हुई बाण वृष्टि को शीघ्रता से अपने ऊपर आते देख श्री राम ने बड़ी फुर्ती से भल्ल नामक बाण निकाले। ताश शरोघास्ततो भले तीक्ष्णे चिषेद राघवः दीप्य मानना महाघोरान क्रुद्ध नाशी विषानिव। श्री राम ने रावण के उन दैदीप्यमान महाभयानक और क्रुद्ध सर्प के समान विकराल बाणों का अपने पैने भल्ल नामक बाण से काट गिराया। राघवो रावणम तृण रावणो राघवम तदा अनन्योयम विविदेश तीक्षणे शरेव विभु वर्षतु। इस प्रकार श्री राम रावण पर और रावण राम पर बड़ी फुर्ती के साथ विविध प्रकार के पैने पैने बाणों की वर्षा करने लगे। एतस्मिन्तरे क्रुधो राघवस्यानुजो बलि लक्ष्मणः सायकान सप्त जग्रह परवीरः। इस बीच में शत्रु घाती महाबली लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर 7 बाण हाथ में लिए। ते साय केर महावेगः रावणस्य महादुति ध्वजम मनुष्य शीर्ष तु तस्य चिषेद नेकधा। उन बाणों के प्रहार से महाकांति संपन्न लक्ष्मण जी ने रावण की मनुष्य सिर चिन्हित ध्वजा के अनेक टुकड़े कर डाले। सारथे शापी वाणेन शिरो ज्वलंती कुंडलम जहाल लक्ष्मणः श्रीमान नेतृत्वस्य महाबलः। तत्पश्चात महाबलवान श्री राम लक्ष्मण जी ने राक्षसराज रावण के सारथी का चमचमाते कुंडलों से भूषित सिर काट डाला। तस्य बाणेश शिषेद धनुर्गज करोपमम लक्ष्मणो राक्षसेन्द्रस्य पंचभिनिरीक्षिते तदा। फिर लक्ष्मण जी ने हाथी की सूंड के समान आकार वाला राक्षसराज रावण का धनुष भी 5 पैने बाण मारकर काट डाला। नील मेघ निभाषस्य सदश्वान पर्वतोपमान जघानप लुत्य गद्या रावणस्य विभीषण। इतने में विभीषण ने कूदकर रावण के नीलमेघ के समान नीले रंग वाले और पर्वत के समान ढील ढोल वाले घोड़ों को अपनी गदा से मार डाला। हता श्वेद्वेगवान वेगादवपुलुत्य महारथात् क्रोध
महार्यत तीव्रम भ्रातरम प्रति रावणः। घोड़ों के मारे जाने पर लघु विक्रम रावण बड़ी फुर्ती के साथ उस रथ से कूद पड़ा और अपने भाई विभीषण पर बड़ा क्रोध किया। ततः शक्ति महाशक्ति दीप्ताम दीप्ता शनिमिव विभीषणाय शिशेप राक्षसेंद्र प्रतापवान। क्रुद्ध होकर प्रतापी राक्षसेंद्र रावण ने प्रदीप्त वज्र के समान चमचमाती हुई एक विपुल शक्ति संपन्न बर्छी विभीषण के ऊपर फेंकी। अप्राप्तमेव ताम वाणे स्त्री भी शिशेद लक्ष्मणः अतोथ तिष्ठत सनादो वानराणम तदा रणे। लक्ष्मण जी ने 3 बाण मारकर उस शक्ति बर्छी को बीच में ही काट डाला। यह देखकर समर भूमि में वानरों ने महान हर्षनाद किया। मोक्षितम भ्रातरम दृष्टवा लक्ष्मणेन स रावणः लक्ष्मणा विमुख स्थिष्ट निदम वचनम ब्रवीत। जब रावण ने देखा कि लक्ष्मण ने विभीषण को बचा लिया है, तब वह लक्ष्मण के सामने जाकर उससे बोला, मोशी तस्ते बलशलाघिन यस्मादेवं विभीषणः विमुच्य राक्षसम शक्ति सत्वीयम विनिपात्यते। हे सराहनीय बलशाली लक्ष्मण, तूने इस शक्ति से विभीषण को बचा दिया, अतः मैं भी उसे छोड़ अब यह शक्ति तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। ऐशा ते हृदयं भित्वा शक्ति लोहित लक्षणः मद बाहु परिघोत सृष्टः प्राणानाद्याय यास्यति। तेरे हाथ से छूटी हुई यह रक्त चिन्हित रक्त से सनी रक्त तेरे हृदय को चीरकर तेरे प्राण निकाल कर ले जाएगी। इति कुत्वा विपुलाम शक्ति कालेनापि दुरासदाम मयेन मया विहिताम मोघाम शत्रुघाती निम लक्ष्मणाय समुद्दिश्य ज्वलंती मिव तेजसा रावणः परम क्रुद्ध शिशेप चा ननांद चा। ऐसा कहकर उस शक्ति को जो मैं दानव की बनाई हुई थी, जो कभी व्यर्थ न जाने वाली और काल के लिए भी दुर्धर्ष थी, जो शत्रु का विनाश करने वाली और अपनी चमक से अग्नि की भांति प्रदीप्त हो रही थी, रावण ने क्रोध में भरकर लक्ष्मण को लक्ष्य करके फेंका और बहुत जोर से गर्जना की। सा क्षिप्ता भीम वेगेन शक्र शनि समाश्वनः शक्तिर्भ्य पद्वित गलाक्ष्मणः रणमूर्धिनी। भयंकर वेग से फेंकी हुई और वज्र के समान सनसनाती हुई वह शक्ति बड़े जोर से रण क्षेत्र में डटे हुए लक्ष्मण को लगी। नपतत सा महावेगा लक्ष्मणस्य महारसी शक्त्या निर्भिन्न हृदया पपात भुवि लक्ष्मणः। महावेग वाली वह शक्ति लक्ष्मण की छाती में लगी, जिससे उनका हृदय फट गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तदवस्थम समीपस्थो लक्ष्मणः प्रेक्ष्य राघवः भ्रात स्नेहात् महातेजा विभीषण हृदयो अभवत। लक्ष्मण जी की यह अवस्था देखकर समीप खड़े हुए महातेजस्वी श्रीराम भ्रात स्नेहवश बहुत उदास हो गए। सह मूर्त मनुध्याये वाष्प व्याकुल लोचनः बभूव शरबद्ध तरो युगांत इव पावकः। कुछ समय तक तो वे आंखों में आंसू भरे हुए सोचते रहे कि इस समय क्या किया जाए। फिर वे युगांत कालीन अग्नि की भांति क्रोध से भड़क उठे और युद्ध करने के लिए उत्साहित हुए। न विषाद से कालो अयमिति संचिन्त्य राघवा चक्रे सुतुमुलम युद्धम रावणस्य वधे धृतः। श्री राम ने सोचा कि यह समय विषाद करने का नहीं है। ऐसा सोचकर रावण के वध का निश्चय कर वे प्रचंड युद्ध करने में प्रवृत्त हुए। अब्रवीच हनुमंतम सुग्रीवम चैव राघवा लक्ष्मणम परिवार्य तिष्ठध्वम वानरोत्तमः। युद्ध में प्रवृत्त होने का निश्चय कर श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान का संबोधित करके कहा, हे वानर श्रेष्ठो, तुम सब लक्ष्मण को घेर कर खड़े रहो। अस्मिन् मुहूर्ते न चिरात सत्यम प्रति श्रोणिमि वा आ रावण मरारम वा जगद दृक्ष्यत वानरः। हे वानरों, मैं तुम लोगों के समक्ष प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ कि तुम लोग शीघ्र ही इस संसार का रावण या राम से रहित देखोगे। राज्य नाशम वने वासम दंडके परिधावनम विदेहाश प्रमार्शो रक्षसो भीष समागमम प्राप्तम दुखम
महद घोरम क्लेशः च नियोपमम अद्य सर्वमहम त्यक्ष्ये निहित्वा रावणम रणे। देखो, राज्य का नाश, वन का वास, दंडक वन में मारे मारे फिरना, सीता का हरण और राक्षसों का समागम, इन सब से मुझे बड़ा दुख और नरक के समान क्लेश हुआ है। आज युद्ध में रावण को मारकर मैं इन सब क्लेशों से मुक्त हो जाऊंगा। अद्य कर्म करिष्यामि यलोकः सच राचरः सदैव कथयिष्यन्ति यावद् भूमि धरिष्यस्ति। आज मैं वह काम करूंगा कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक देवताओं सहित चर और अचर सब उसका बखान करते रहेंगे। ए मुक्त्वा शिते वाणे सतप्त काश्चन भूषणे अजघान 10 ग्रीवम रणे रामः समाहिता। ऐसा कहकर श्री राम ने सावधान हो उस युद्ध में रावण के स्वर्ण से भूषित 7 बाण मारे। अथ प्रदीप्त नार रचे मूर्छले शापी रावणः अभ्यवर्षत दारामम धराभिरिव तोयदः। तब रावण ने भी श्री राम के ऊपर चमचमाते नाराज और मुसलों की ऐसी वृष्टि की जैसे बादल धारा प्रवाह रूप से जल की वर्षा करते हैं। सा कीर्यमाणः सरजाल वृष्टि भी महात्मना दीप्त धनुष्मता अर्दितः भयात् प्रद्रुद्राव समेत्य रावणो यथा अनिलेना विहितो बलाहकः। अंत में महापराक्रमी श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों की मार से पीड़ित हो मृत्यु के भय से भयभीत होकर रावण उसी प्रकार भाग खड़ा हुआ जिस प्रकार पवन के वेग से बादल भागते हैं।